रिलीज होगा। क्लियर है? ठीक है, तो प्रोसेस अभी क्लियर है। पॉपुलेशन अकर्स बाय क्लोइकल अपोजिशन, ऑल बर्ड्स आर ओविपेरस, ओविपेरी को शो करेंगे, इट मींस कि दे रिलीज एग्स। बेटर पेरेंटल केयर इवॉल्व कंपेयर टू, हम अपने प्रीवियस क्लास से या रिलेटेड जो पढ़े रहते हैं उससे कंपैरिजन करते हैं तो रेप्टाइल्स में हमें पेरेंटल केयर नहीं देखने को मिला था, while the birds and mammals both shows the parental care. Parental care evolved internal fertilization, direct development, macrolecythal, much amount of egg yolk होगा, macrolecythal egg है and cladoic egg है, उसके बाहर एक calcareous shell present होगा egg का, and at the time of development उसको proper egg yolk से nutrition जाएगा और embryo develop हो जाएगा, developing जो भी उसकी progeny होगी जिस bird को आप study करोगे उसमें। Egg needs incubation and constant body temperature by the parent. Parental care वहां से ही start हो जाती है इनकी। Reproductive system, embryonic membranes, additional point में note down करोगे बेटा इसको। Embryonic membranes formed in egg during embryonic development, amniotic egg, ठीक है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होंगी, अब वो मेम्ब्रेन वगैरह सब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पढ़ेंगे। एमनियोटिक एग में मेम्ब्रेन और लेयर क्या क्या प्रेजेंट है, एमनियन, क्रोरियन, एलेंट्राइस, यूक्स है। आप बस इसको इतना नाम नोट डाउन कर लो और ओवरऑल ये समझ लो कि कोई अंदर एम्ब्रियो एक सिंगल सेल जाइगोट एम्ब्रियो ब्लास्टुला स्टेज के बाद यूट्रस में जब या यहाँ पे एग में है और उसको डेवलपिंग कुछ चीज चाहिए जो उसको डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो ब्लड सप्लाई, फूड सप्लाई, उन सबको मेंटेन, और इन्हीं लेयर में वो मेंटेनेंस है, वाटर कंटेंट है, उसके बाद ये लेयर चेंज होती जाती है और टिश्यू में कन्वर्ट होते जाएंगे, वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा, टिश्यू बनता जाएगा, ऑर्गन्स बनते जाएंगे, उस डेवलपमेंट में ये एग सारे, और जो तुमने एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह इस तरीके से सुना होगा वो ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो सब पूरा रिलीज होता है बॉडी से। ठीक है, ये आपको इमेज दिख रहा है, एग के ब्रेक होने के बाद, कंप्लीट मैच्योर होने के बाद वो ब्रेक डाउन करके बाहर आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक एग के अंदर, एक पूरी शेल के अंदर, अगर ये ह्यूमन फीटस की बात करें तो आप उसको एक केयर ये यूट्रस के अंदर मिलता है, वैसा ही कुछ एमनियोटिक सारा लेयर वहां पे प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। ठीक है, एलेंटोइस, एमनियन, सब चीज वहां पे उनके पास प्रेजेंट है और वो डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे 12th का पोर्शन है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें पता है बर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो एकदम पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वो प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप की वर्ड है, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के एडॉप्टेशन है। क्लियर, वाइड अक्रेंस इज ड्यू टू पावर ऑफ फ्लाइट, पावर ऑफ फ्लाइट इनके वाइड अक्रेशन को पॉजिटिव प्रमोट करेगा ना, कि वो अगर देखो जैसे यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब वो कोई क्रॉलिंग एनिमल होगा तो वो कितनी दूर तक क्रॉल करेगा, लेकिन कोई उड़ सकता है तो वो इस हैबिटेट से उड़ के दूसरे हैबिटेट में चले जाएंगे। यहाँ के क्लाइमेटिक या माइग्रेशन जो वो शो करते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज में वो अपने फेवरेबल क्लाइमेटिक में मूव कर जाते हैं। बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, ये एक टर्म है, क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी नोट डाउन करोगे। हक्सले ने ये टर्म दिया था, टीएच हक्सले ने, कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है, ठीक है, ग्लोरिफाइड मतलब बहुत एकदम जैसे क्या है कि इसको एक प्रसिद्धि, जिनको आप बहुत पॉजिटिव तरीके से देख सकते हो उस तरीके। रेप्टाइल को हम मेनली कैसे देखते हैं ना, कि रेप्टाइल्स मतलब हार्मफुल टाइप का। क्लियर, सांप हुआ, डायनासोर हुआ, मगरमच्छ हुआ, कार्निवोर टाइप के सारे रेप्टाइल में। ठीक है, बर्ड्स आर मास्टर ऑफ एयर, यंग साइंटिस्ट हैं ये, अभी ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ऐसा नहीं कि यंग बर्ड्स आर मास्टर ऑफ एयर, ऐसा नहीं। ठीक है, यंग इज साइंटिस्ट। स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड, ये पहले भी जीके में सुने होंगे, स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड, लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट एग भी ऑस्ट्रिच का है। तो यहाँ पे एव्स हो गया अपना कंप्लीट। मैं फटाफट मैमल्स से स्टार्ट कर रही हूँ और कल मैमल्स कंप्लीट करके अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है एव्स का जो बताना चाहिए, नहीं तो मैमल्स का ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कल कवर कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम मैमल्स से स्टार्ट करने जा रहे थे। बर्ड्स हो गया कंप्लीट बेटा, कोई डाउट है यहाँ से? ठीक है, एक प्रॉपर
स्टेप बाय स्टेप उनके अकरेंस की बात की, उनके स्ट्रक्चर की बात की, बैकग्राउंड में जो हम कॉमन चीजें एनिमल्स की पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें वहां पे कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उनके ओवरऑल देखेंगे कि उनका विजन कैसा है, मतलब उनके सेंसेस कैसे हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका एक्सोस्केलेटन कैसा, पहले बाहर से शुरू करते पढ़ना, ठीक है। उनका बॉडी कैसी है, किस तरीके का बॉडी फॉर्म है, उसके बाद डिवाइडेड किस तरीके से है, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, क्या चीज प्रेजेंट है, लेग्स है तो लेग्स किस तरीके, मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर को पहले देख लेते हैं। फिर एनाटॉमिकली इंटरनल ऑर्गन सिस्टम में जाते हैं। एनाटॉमिक मीन्स टिश्यू सिस्टम में नहीं है, अभी हम ऑर्गन सिस्टम में जा रहे हैं। तो फिर हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को देख रहे हैं, वो रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं, वो एक्सक्रीशन कैसे कर रहे हैं, वो डाइजेशन कैसे कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उनका नर्वस सिस्टम क्या है। इस तरीके से आप सिस्टम वाइज एक क्लास को, एक फाइलम को, जहां पे भी आप जो पढ़ रहे हो उसको कवर कर लो। क्लियर है? ठीक है। अब फटाफट हम मैमल्स को ले लेते हैं जरा, स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्टरी, और उसके बाद कल आगे कंटिन्यू कर देंगे। और क्वेश्चन आज हम कुछ शेयर करेंगे बेटा, आप उसको देख लेना, मॉड्यूल की एक्सरसाइज कवर कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो। जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं ग्नेथोस्टोमेटा की स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी का है, डायग्राम है ये, हो सकता है कल एनसीईआरटी से ही रिवीजन ले लेंगे, ठीक है। इट बियर्स, ग्नेथोस्टोमेटा का मीनिंग क्या होता है, विच ऑर्गेनिज्म बियर्स जॉ। फिर उसमें हम सुपर क्लास स्पाइसेस और टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में ही अभी हम लोग एम्फीबिया, रेप्टिलिया कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लास्ट वन इज मैमल। As the name indicate, mammals, mammals में मेमोरी ग्लैंड जिसके पास हो, वहां से टर्म आ जाता है मैमल्स। आपको अपने सराउंडिंग में ऐसे कोई भी एनिमल दिख रहे हैं जो बेबी फीड करा रहे हैं, ठीक है, जिसके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हो, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो, वो सभी किस में आ जाएंगे, मैमल्स में आएंगे। जिसके एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो, जिसके बॉडी पे हेयर प्रेजेंट हो, जैसे बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से आप जिसको कैटेगराइज कर सकते हो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं, टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने एक सीक्वेंस देखा था, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो हम किसी अननोन को देखें, अननोन एनिमल को देखें, तो हम उसको किस किस बेसिस पे सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके एक प्रॉपर क्लास में या एक प्रॉपर फाइलम तक हम एटलीस्ट क्लासिफाई करें। तो ऐसा एक्सटर्नल फीचर यहाँ पे क्या क्या है, हेयर प्रेजेंट होंगे, ईयर पन्ना, ठीक है, ये देखो कान, देखो हाथी के कान देखो कितने बड़े हैं, साइज और चीजें अलग अलग वेरी होंगी, वो सब हीट कंट्रोल के लिए ये डिजिट होते हैं, ठीक। पोलर बियर का जैसे ईयर तुम्हें बहुत छोटा दिखेगा, तो एक तरीके से इनके स्ट्रक्चर एक्सटर्नली ईयर, हेयर, ठीक, मेमोरी ग्लैंड का होना, ये इनके फीचर है। और इंटरनली डायफ्रागम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। तो देखते हैं वन बाय वन, और यहाँ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इनका देखो अभी कैसे अपन पढ़ रहे हैं, क्लासेस को पढ़ रहे हैं, क्लासेस के अंदर छोटा छोटा सिस्टम देख रहे हैं, और हमारा पूरा एक यूनिट बैठा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ऑब्वियसली वहाँ हम मैमल्स का डिटेल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो यहाँ हम जस्ट एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू देखेंगे। मैमेलिया, मैमेलिया is the class of tetrapoda, ठीक है, Latin word mamma which means breast, या the main characteristic is presence of mammary gland. These animals have milk secreting mammary glands in the females for feeding the young ones or for some time after birth. तो आफ्टर बर्थ जो केयरिंग होती है, पेरेंटल केयरिंग का पोर्शन है कि वो फीडिंग कराती है, ठीक है। मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स। अगेन आई रिपीट, मैमा वर्ड आया है मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड, और ये मेमोरी नहीं है, याद करने से नहीं है, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड की बात हो रही है। जो भी मैमल्स होंगे वो सभी अपने यंग वंस को, अपने बेबी को फीडिंग कराते हैं, नेचुरल प्रोसेस है ये, ठीक है। इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी, उनको हम क्लास मैमेलिया में क्लासिफाई कर लेते हैं। मैमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैमल। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा मेमोरी ग्लैंड पढ़ना है, पूरा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, 12th का पोर्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम आपको 11th के सिलेबस में। अब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बार बार पॉइंट्स लिखा रहे हैं, आपको उसको नोट डाउन करके रखना है। मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल, हमें पता है कि स्टेम रेप्टाइल है जिससे ओरिजिनेट हुआ है, ये रेप्टाइल है, रेप्टाइल से एप्स निकले हैं, रेप्टाइल से मैमल्स निकले हैं। तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन किससे है, रेप्टाइल से, न कि एप्स से।
वी आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल। ठीक, ये ट्रायंगल बनता है इवोल्यूशन में। किसी पक्षी से हम इवॉल्व नहीं हुए हैं, इवोल्यूशन में हम रेप्टाइल से रिलेटेड है। ठीक है, और हम एक इस तरीके से चचेरे भाई बहन टाइप हैं, पक्षी और हम साथ में इस धरती पे आए हैं लगभग। क्लियर है बच्चा? तो मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स ट्रायोजिक पीरियोडिक और मेसोजोइक एरा। मैमल्स आर द डोमिनेटेड एनिमल्स ऑफ सिनोजोइक एरा। ये पूछा है एज ऑफ मैमल्स। ठीक है, दैट इज सिनोजोइक एरा। और भी बहुत फैक्ट है, बात करेंगे हम लोग इवोल्यूशन में। अभी फटाफट देख लेते हैं। मैमल्स लिव इन एवरी रीजन ऑफ द अर्थ एंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अगेन, रह तो कहीं भी सकता है, ठीक है, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। अब अंडर वाटर उसको रहना नहीं है, एक्वेटिक उसकी लाइफ नहीं है, लेकिन घूमने चले जाते हैं लोग अंडर वाटर। ठीक है, तो हम कोई ना कोई ऐसा चीज इन्वेंट करके अपने आप को उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए हम नेचुरली अपनी बॉडी पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, हम एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट रिसोर्सेज को यूज करके वी कैन सर्वाइव ऑन द डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है, हम घूम फिर सकते हैं, बट अगर आप रहने की बात करो तो ऑब्वियसली वी आर नॉट एन एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, हम घूम रहे हैं, अंडर वाटर घूमने गए हैं, इट डजंट मीन कि वी आर एक्वेटिक। मैमल्स लिव इन एवरी रीजन ऑफ द अर्थ एंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम दैट इज रिलेटेड टू बेटा व्हाट? एडॉप्टेशन। हम भी एडॉप्टेशन बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं। हम भी मतलब हम तो प्राइमेट्स में आते हैं, अभी हम लोग मैमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे हाथी, घोड़ा, बंदर, चीता से सब क्या है? मैमल्स हैं। और सभी एक बहुत हाई रेंज ऑफ एडॉप्टेशन को शो करते हैं, इसलिए डिफरेंट एक यहाँ पे बहुत आपको ऐसे ब्रॉडर दिखेगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, लार्जेस्ट आप देखो एनिमल तो ब्लू व्हेल है। साइंटिफिक नेम पूछ लेता है ब्लू व्हेल का, ध्यान में रखना, पैलेनोप्टेरा मस्कुलस। फिर आपको कंपेयर किया हुआ ये दिख रहा है कि एक ह्यूमन का साइज, एक व्हेल का साइज और एक एनिमल का साइज, कितना आपको वेरिएशन है, तो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ व्हेल। फिर और व्हेल के लिए ध्यान में रखना है वो फिश नहीं है। ठीक है, व्हेल मछली बोलते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ ट्रू फिश, वो मैमल्स है, उसके पास मैमरी ग्लैंड है, इसलिए हम क्लोजली उसको कहाँ पुट किए हैं? मैमेलिया में। These animals are found in a variety of habitat. पोलर बियर की बात करें तो पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, हर जगह ये मिलेंगे आपको। सम ऑफ देम आर, लेकिन एडवर्स कंडीशन में नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, एडवर्स कंडीशन में नहीं मिलेंगे। एडवर्स कंडीशन से निपटने के लिए इनके पास जरूर कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां इनका सर्वाइवल नहीं रहेगा। सम ऑफ देम हैव होगा ये, सम ऑफ देम have adopted to fly or live in water। ठीक है, अब जैसे हम चमगादड़ की बात करें, बैट की बात करें, जिसने इतना कोरोना का हाहाकार मचा दिया, तो वो उड़ भी सकता है। ठीक है, या वेल की बात करें तो वो वाटर में रह सकती है। तो एक रेंज है। मैमल्स आर हेयरी क्वाड्रापेड्स। अब ये ध्यान में रखना है बेटा, ये गलत होता है। मैमल्स आर नॉट बाइपेडल, वी आर बाइपेडल। ठीक, बाइपेडल एक ऑर्डर है, प्राइमेटा ऑर्डर बाइपेडल है, मतलब जो दो पैर पे खड़े हैं। ऑल मैमल्स आर नॉट बाइपेडल, वी आर क्वाड्रापेड्स एंड बाइपेडल। डॉल्फिन, यस बेटा। ठीक है, 5000 प्लस लिविंग स्पीसीज लिस्टेड इन मैमल्स। मैमेलिया में 5000 से ज्यादा स्पीसीज लिस्टेड हैं। तो बाइपेडल और क्वाड्रापेड्स में डिफरेंस ध्यान में रखना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए बहुत तेजी से, ये छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए। जनरल आपके टेस्ट में भी नहीं गलत होना चाहिए। बॉडी फॉर्म की बात करें तो जिस तरीके से एडॉप्टेशन है, जिस तरीके से वेरिएशन है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक फीचर लिया है मेमोरी ग्लैंड का, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वेरिएशन आपको बॉडी में दिखेंगे, अलग अलग हैबिटेट पे जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। एनिमल्स में आप जिन जंगली जानवरों को देखें तो वो अलग टेट्रापोडा हैं, हम लोग अलग बाइपेडा हैं। मछली में या प्लेटिपस की बात करें, वो अलग तरीके के स्ट्रक्चर हैं। चमगादड़, बैट बर्ड से क्लोजली रिलेटेड है, तो देयर इज वेरिएशन। कुछ रेप्टाइल की तरह दिखेंगे, कुछ बर्ड्स की तरह दिखेंगे, कुछ एक अलग ही टेट्रापोडा में एनिमल वाली कैटेगरी में जाने। वेरियस शेप डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस से इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? टेट्रापोडा जो निकले हुए हैं वो क्या है? लिम्ब में कन्वर्ट होंगे। क्लियर?
टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होंगे, एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, जितनी आप फीचर देख रहे हो सब लिम्ब है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखोगे। ईच फुट bears generally 5 toes provided with horny claws। जब हम toes की बात करेंगे मतलब हम पैर की उंगलियों की बात करते हैं बेटा, ठीक है। डिजिट बोले तो कॉमन हो जाएगा, फिंगर बोले तो कॉमन हो जाएगा, टोज बोलेंगे तो स्पेसिफिक वी आर टॉकिंग अबाउट द फिंगर्स प्रेजेंट इन फुट या पैर लेग में प्रेजेंट। तो each foot bears generally 5 toes provided with horny claws, nails और hoof। अगेन ये adaptation है। किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है? वो अगर बैट है, बर्ड्स के क्लोज हैं तो उनके पास क्लॉज होंगे, हम लोग हैं तो हमारे पास नेल्स हैं, ठीक है। और टाइगर वगैरह में भी क्लॉज हैं, फिर घोड़ों में हूफ्स हैं। तो अलग अलग तरीके के एडॉप्टेशन की वजह से इनका चेंज हुआ है। तो एक हम कल बात आई थी बीच में, फिर हम रुक गए थे, होमोलॉगस एनालॉगस, ठीक है, जो सेम फंक्शन करते हैं, डिफरेंट ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, वो होते हैं एनालॉगस। सेम फंक्शन मतलब एनालॉगी ऑर्गन, एनालॉगस को शो करेंगे, एनालॉगस, ठीक है। अब सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, अपने को इस पे फोकस करना है। सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, जैसे यहाँ दिख रहा है कि सब लिम्ब से बन रहे हैं, कहीं वो फेदर बन गया, कहीं वो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, फ्लिपर्स बन गए, कहीं पे वो फूड बन गया। तो चलने में, उड़ने में, ध्यान से सुनना है इस चीज को, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। ओरिजिन सबका सेम था, सब लिम्ब से बने। बाद में हम एवोल्यूशन में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, क्या होता है कन्वर्जन, क्या होता है डाइवर्जन। बट अभी ये समझो कि एक जैसा लिम्ब स्ट्रक्चर सबका कॉमन था, लेकिन अलग अलग तरीके का फंक्शन कर रहा है, कोई उड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई चल रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो वो क्या हो जाएंगे? होमोलॉगस ऑर्गन। क्लियर? ठीक है। तो बैट के विंग्स और हमारे लिम्स या हैंड, ये क्या हो जाएंगे? होमोलॉगी, ठीक है। डिफरेंट इनके फंक्शन है बट दे आर सेम इन ओरिजिन, ठीक है। अब जैसे ऑक्टोपस की आई एंड ह्यूमन आई, इनकी डिफरेंट ओरिजिन है, वो मोलस्का है, यहाँ वर्टिब्रेटा है, डिफरेंट ओरिजिन है, लेकिन दोनों का विजन है, दोनों का काम देखना है, दोनों विजन में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या हो गया बेटा? वो एनालॉगी। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आया? फिर आ जाते हैं बैक टू, अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिम्स को देख रहे हैं, उनका एडॉप्टेशन अलग अलग तरीके से हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। वो क्या स्ट्रक्चर कर, कैसे अपने लिम्स से फंक्शन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर करते हैं बेटा ओवर, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है यहाँ से? ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगी, स्किन एंडोस्केलेटन, आप इसको एक बार देखोगे तो भी समझ में आए। कल हम लोग फटाफट से ये कवर कर लेंगे। इसमें भी मैंने बोला ना ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा पढ़ना है, तो सब सब इंट्रोडक्टरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सब हमें एक एक छोटे छोटे पैराग्राफिक पढ़ना है। कल इसको कवर कर लेंगे और उसके बाद रिवीजन लेक्चर एंड देन टेस्ट। आज ग्रुप में शेयर कर देंगे क्वेश्चन, जिस इजीली उसको करना है सॉल्व। अभी आपको बहुत लोड नहीं लेना है, मेहनत करनी है। मेहनत में नहीं, ये नहीं कि मैम ने इजीली बोल दिया तो आज तो सोएंगे। इजीली नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लगना है, वापस थ्योरी में देखना है, वापस चीजों को देखना है, देन सॉल्व करना है। किसी चीज का लोड नहीं लेना है, किसी चीज को टेंशन से पढ़ाई नहीं होती। चलो बाय बाय, टेक केयर।